हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में एपी भी बोलते हैं। तो एपी का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे पदों का योग ज्ञात करना। जब भी हमें किसी भी एपी में पदों का योग ज्ञात करना है, उसके लिए हमें एसएन निकालना होता है। एसएन के दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। पहला n/2 a प्लस an। एन हमारा सेम है। एन क्या होता है? पदों की संख्या। ए प्रथम पद, ए एन जो है वो अंतिम पद। दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो आप दो फॉर्मूले इसमें यूज करोगे ब्रैकेट में और आगे लिखोगे n/2। तो ये दो फॉर्मूलेस यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में। तो हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। एक्सरसाइज 5.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या गिवन है? 2, 7, 12 एक एपी गिवन है आपको, और आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि आपको समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो अभी बताएं, जब भी आपको योग ज्ञात करना होगा, आपको क्या निकालना है? उसमें एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन निकालने के लिए आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जब हम एस एन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ए पी से हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 2। डी की वैल्यू A2 माइनस A1। अब यहाँ A2 कितना है? सेकंड पद कितना है? 7। 7 माइनस 2 यानी A2 कितना आ गया? 5। और कितने पदों का योग निकालना है आपको? 10 पदों का। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू 10 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो रहा है, 5 आ गया। ब्रैकेट में 2 2 जा 4, 10 में से 1 माइनस करो 9, 9 इंटू 5 45। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 4 प्लस 45 करोगे तो 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ गया आपका 245। यानी जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें दी गई एपी के प्रथम 10 पदों का अगर हम योग करते हैं तो वो कितना आएगा? 245। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से सेम आप सेकंड क्वेश्चन करोगे। सेकंड क्वेश्चन में अभी अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट जो है इसका, ए की वैल्यू -37, डी निकालोगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -33 माइनस -37। तो ये आपका हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। तो ए -37 आ गया, डी आपका आ गया 4। कितने पदों का निकालना है आपको इस क्वेश्चन में? 12 पदों तक निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब आपको तीनों वैल्यूज पता है, सिर्फ फॉर्मुलेस में वैल्यू पुट करो। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। तो ये कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 2 इंटू -37 करो -74 प्लस 12 में से 1 माइनस करा 11, 11 चौक 44। तो ये हो जाएगा 44। तो ये आपका वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 74 में से 44 माइनस करो -30, 6 को -30 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? -180। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -180। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट करोगे। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करोगे 1.7 माइनस 0.6। तो डी कितना आ जाएगा? 1.1। एन कितना है? कितने पदों का निकालना है? 100 पदों का। तो एन की वैल्यू 100। एस एन का फॉर्मूला यूज करा n/2 2a
प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू 100/2, 2 गुणा में 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d की वैल्यू 1.1, ये हो जाएगा 50। 2 को 6 से गुणा करा 0.12 प्लस 99 इंटू में 1.1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें भी मैं आपको a, d एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करवा रही हूँ, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म आपकी 1/15, जब आप d निकालोगे a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15, ये हो जाएगा 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो 180, 15 1 जा 15 माइनस 12, 15 में से 12 गया 3/180, कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। डी कितना आ गया 1/60 एंड एन कितना है, कितने पदों का निकालना है, 11 पदों का। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए कितना था 1/15, डी आपका आ गया 1/60 एंड एन आपका 11 पद है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, एन की वैल्यू 11/2, 2 गुणा 1/15 जमा एन की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/60, ये हो जाएगा 11/2, 2/15 जमा 11 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10/60, ये कैंसिल हो रहा है, 11/2, 2/15 जमा 1/6, यहाँ एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना होगा। 11/2, 15 6 90, 6 को 2 से करो 12, 15 को 1 से करो 15, इन दोनों को जमा करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 11/2 गुना 15 और 12 27, तो आप लिखोगे 11/2 गुना 27/90, कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 30 जा 90, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो ये आपका आ गया 11 3 जा 33 अपॉन में 20, ये आपका एस एन की वैल्यू आ गई, यानी योग। सेम इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन में करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको देखो लास्ट पद दे दिया है, यानी 84 दे दिया है हमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी है, अगर हम पहला पार्ट देखें ए 7 है, डी निकालेंगे 10 1/2 माइनस 7, इसको सिंप्लीफाई करो 21/2, जब सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई 2 10 जा 20, 20 में मैंने ऐड करा 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7/2, तो ये आपका डी की वैल्यू आ गई 7/2 एंड ए एन जो है आपको पता है लास्ट वाला पद कितना है 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी हमारा 7/2 था, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ए एन क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू 84, तो आप लिखोगे 84 बराबर में ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7/2, 7 प्लस में इधर आकर माइनस कर दो इक्वल टू एन माइनस 1 7/2, 84 में से 7 माइनस करो 77 इक्वल टू एन माइनस 1 7/2, 77 ये हो जाएगा 2/7 इक्वल टू एन माइनस 1, कैंसिल हो रहा है 11, ये आ जाएगा 22 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 है इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 23। अब हमने डी निकाल लिया 7/2, एन आ गया। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, योगफल ज्ञात करना है, यानी अब यहाँ पर आप एस एन का फॉर्मूला जो यूज करोगे वो क्या होगा n/2 a प्लस ए एन, एन आपने निकाला 23/2, पहला पद हमें 7 देगा और 84, ए एन की वैल्यू 84, तो हो जाएगा 23/2 इंटू 91/2,
91। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली टर्म को और नीचे 2, ये आपका योग आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी सेम आपको यही करना है। A 34 है, D की वैल्यू निकालोगे 32 माइनस 34 करके, यानी D कितना आ जाएगा -2। AN आपका 10 दे रखा है, सबसे पहले आप AN वाला फॉर्मूला यूज़ करो, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 10। A की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू -2 इक्वल टू 10। ये प्लस 34 है, उधर जाकर -34 हो जाएगा। 10 माइनस 34 माइनस करोगे -24 आएगा। अब यहाँ -2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में, -24/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 -1 है, उधर जाकर +1 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो आपका n 13 आ गया। D -2 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर n 13 आया था हमारा, D की वैल्यू -2 थी। अब हमें क्या निकालना है SN। SN के लिए हमने कहा यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, A प्लस AN। n की वैल्यू 13/2, A की वैल्यू 34 प्लस AN हमारा लास्ट का टर्म कितना है 10। ये हो जाएगा 13/2 इंटू 44, कैंसिल करो 22, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 286। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। सेम इसी तरह से आप इसके थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट में अगर हम AN वाला फॉर्मूला यूज़ करें, सबसे पहले आप सारी चीज़ें लिख लेना, A क्या है, D क्या है, N। तो अगर हम D निकाल लेंगे सेकंड पार्ट में, तो D की वैल्यू क्या आएगी, -8 माइनस -5, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस +5, तो ये हो जाएगा -3। तो D की वैल्यू -3 आ गई। यहाँ वैल्यू पुट करो, -230 इक्वल टू A की वैल्यू -5 प्लस n-1, D की वैल्यू -3। -230 ये -5 पे लगाकर +5 हो जाएगा इक्वल टू n-1 -3। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस कर दो, इसमें से 230 में से 5 माइनस करो, अगर 230 में से हम 5 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -225 इक्वल टू n-1 -3। अब -3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड कर दो इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 75 इज इक्वल टू n-1, -1 है, यहाँ आकर आपका कितना हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू 76। तो आपने यहाँ पर n फाइंड आउट कर लिया। अब आपको n आ गया 76। an आपका कितना था 10, सॉरी an कितना है -230 एंड d की वैल्यू हमने निकाली थी -3। अब हम Sn निकालेंगे। Sn क्या है, n/2 A प्लस AN। n की वैल्यू 76 अपॉन में 2, A की वैल्यू -5 प्लस AN की वैल्यू -230, ये कैंसिल हो रहा है 38 इंटू में -235, इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका Sn हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको प्रैक्टिस करना है इसका।